नमस्कार, मैं सृष्टि अग्रवाल। स्वागत है आपका समाचार प्लस ओटीटी के इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जो रामलला की नगरी अयोध्या से है, जहां श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। देश भर में आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसके कारण सूतक काल लागू हो गया है। सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक चलेगा। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन पर रोक रहेगी और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। रामलला के दर्शन कल 8 सितंबर को सुबह मंगला आरती के साथ फिर से शुरू होंगे। चंद्र ग्रहण रात 9:59 से शुरू होकर रात 1:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को घर पर रहकर मंत्र जप, भजन कीर्तन और धार्मिक पाठ का आयोजन करने की सलाह दी गई है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने खड़ी बस को स्टार्ट कर सड़क पर दौड़ा दिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बस चालक ने लापरवाही से बस में चाबी लगी छोड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर युवक ने बस दौड़ाई। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से किसी तरह बस को रोक लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। अगली खबर मेरठ से है, जहां गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर में किसी बात को लेकर मृतक और आरोपियों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद देर शाम शोभा यात्रा के दौरान आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी भारी भीड़ और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में नौवापुर से बिलोहरा जा रही एक नाव शारदा नदी में बन रहे पुल के पिलर से टकराकर पलट गई। नाव में सवार 20 लोगों में से 2 लोग लापता हो गए। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने 2 नए जज राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ कुमार राय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों के नामों की सिफारिश इस साल मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दी थी। बताया जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति से लंबित मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी। हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने सरकारी अस्पताल की रिपोर्टिंग डेस्क पर बैठकर रील बनाई। इस दौरान उसने लाइक्स पाने की सनक में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी। युवती का ये गैर जिम्मेदाराना काम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी वाले स्थान पर बैठकर नियमों का उल्लंघन किया। बताया जा रहा है कि भारी युवती ने इस दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर बड़ा विवाद हो गया। एक युवती ने बिना हेलमेट पेट्रोल मांगा, लेकिन सेल्स गर्ल ने नियमों का पालन करते हुए पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किया है, ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में भारी बारिश के कारण तबाही हुई है। शनिवार शाम को बादल फटने से गदेरे उफान पर आ गए और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे एक मकान दब गया और कई घरों तथा दुकानों में पानी भर गया। वाहन भी तेज बहाव में बह गए। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को देहरादून, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक बारिश के आसार बन रहे हैं। ज्योतिर्मठ के पल्ला गांव में भूधसाव के कारण लगभग 25 घरों में दरारें आ गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। ज्योतिर्मठ के SDM ने जानकारी दी कि भूधसाव की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।